नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंजुल वज़ाइफ में खुश आमदीद। आजकल के दौर में हम अपने बच्चे या बच्ची को 25 या 30 साल के अरसा तक आला तालीम दिलवाते हैं और तालीम इस मकसद के लिए देते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची मुस्तकबिल में अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। दोस्तों, ये जब हम 25 या 30 साल के अरसा तक उनको पढ़ाते हैं तो उनकी एज भी 25 या 30 साल तक पहुंच जाती है और बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा उम्र भी हो जाती है। तो दोस्तों, अब 25 या 30 साल 25 साल तो दुरुस्त है, लेकिन 30 साल से जब ऊपर जाते हैं तो उस वक्त बच्चे या बच्ची की शादी में रुकावट पैदा हो जाती है। तो उस वक्त रिश्ते भी बहुत कम आते हैं। जब बच्चे की उम्र 20 या 25 साल के दरमियान हो उस वक्त घर में रिश्ते भी आते हैं, तमाम लोग आपसे पूछते भी हैं, लेकिन आप ये कहकर टाल देते होंगे कि हमारा बच्चा या बच्ची अभी उनकी उम्र नहीं, अभी वो पढ़ रहे हैं। तो इस पढ़ाई के लालच में आकर आप उनकी शादी नहीं करते, लेकिन जब उनकी पढ़ाई मुकम्मल होती है फिर रिश्ता नहीं आता। बाज़ औक़ात जब आपसे कोई रिश्ता मांगने आता है तो रिश्ता नहीं दे पाने की वजह से वो आप पर जादू टोने टोटके वगैरह करवाते हैं ताकि उनको आप मतलूबा रिश्ता मिल सके। तो जब तक आप किसी अमल का तोड़ नहीं करते, अगर तो बंदिश लगा दी गई है सही तरह से, तो उस बंदिश का तोड़ जब तक नहीं होता तब तक शादी में मसाइल पैदा होते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के मसाइल हैं बच्चे या बच्ची की शादी के, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें हमने ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं जिस वजीफ़ा को करने से इंशाल्लाह शादी के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और जो भी रुकावटें सामने आएंगी इंशाल्लाह सभी की सभी ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए वजीफ़े की तरफ अमल बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों, नए चांद का इंतज़ार कीजिए। जब नया चांद तलू हो, इसमें किसी किस्म की नहीं कि फ़लाँ महीने का चांद हो, कोई भी चांद नया चांद का इंतज़ार करें। जब नया चांद तलू हो तो नए चांद में आपने एक शहद की बोतल लेना है। शहद की आप 1 पाव की बोतल ले लें। उस शहद की बोतल पर आपने कुछ अमल पढ़ना है, उसके साथ साथ मज़ीद आपको अमल बताना है। जो आपने अमल करना है तो इंशाल्लाह शादी की रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, अमल आपने ये पढ़ना है कि छोटी सी शहद की बोतल, उस पर 41 स्याह मिर्चें लें। 41 स्याह मिर्चें उनको पीस लें। उन स्याह मिर्चों को पीस कर जो शहद की बोतल है उसका ढक्कन खोलकर शहद में वो काली मिर्चें मिला दें ताकि वो मिक्स हो सके। तो दोस्तों, छोटी सी शहद की शीशी में आप स्याह मिर्चें उसको पीस कर डालेंगे। अब आपने अमल शुरू करना है। दोस्तों, नए चांद में आपने अमल शुरू करना है। जुमा का दिन मुंतखब कर लें, सोमवार का दिन कर लें या इतवार का दिन मुंतखब कर लें। यानी इन 3 दिनों में आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन नया चांद हो, नए चांद की पहली जुमेरात या किसी भी दिन, इसमें आपको दिन की बंदिश नहीं। नए चांद के चाहे पहले दिन कर लें, चाहे तीसरे, चाहे 7वें दिन कर लें। तो आपने ये अमल करना है। शहद की बोतल भी लेनी है, काली मिर्चें भी ले लेनी है। जब पीस कर काली मिर्चों को शहद की बोतल में दूड़ देंगे तो उस वक्त आपने दोस्तों ये अमल पढ़ना है। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उस अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी। दरमियान में सूरह बकरा, ये करीबन 2.5 पारे की सूरह बकरा है। 2.5 पारे की सूरह बकरा को आप 1 मरतबा तिलावत फरमाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप तस्बीह एक ले लें 100 दाना की, और उस 100 दाना की तस्बीह पर आपने सूरह फलक और सूरह नास, ये जो 2 सूरतें हैं 30वें पारे की 2 सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास, इन 2 सूरतों की आपने एक तस्बीह करना है। यानी 100 मरतबा सूरह फलक और 100 मरतबा सूरह नास, ये 2 सूरतें भी आपने दम करनी हैं। सूरह बकरा 1 बार, सूरह फलक और सूरह नास 1 मरतबा, ये आपने पढ़कर उस शहद की बोतल पर जिसमें आपने काली मिर्चें मिक्स की हैं उन पर आप दम करेंगे। फिर दोस्तों, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? अमल तो आपने ये पढ़ना है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, शहद की बोतल को किस तरह इस्तेमाल करेंगे जिस पर आपने दम किया है। तो आप दोस्तों दिन में लड़का या लड़की जिसके मसाइल पैदा हो रहे हैं, शादी की रुकावट आ रही है, वो लड़का या लड़की हो, वो दिन में 3 मरतबा शहद को चाटे।
दिन में 3 मरतबा शहद को चाटें। चाहे आप दाएं हाथ की हथेली यानी दाएं हाथ धोकर, दोनों हाथों को धोकर दाएं हाथ की हथेली पर 1 चम्मच शहद रख कर इसको चाटें, यानी दिन में 3 मरतबा आप शहद को चाटें। और इसके साथ आपने पंजगाना नमाज की पाबंदी करना है। पंजगाना नमाज की पाबंदी के साथ साथ दोस्तों आपने किसी कागज़ पर चारों कुल लिख कर, चारों कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसके साथ कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये चारों कुल आप किसी कागज़ पर लिख कर इसको गले में तावीज़ के तौर पर डाल लें। 1 पेज पर लिख कर तावीज़ के तौर पर गले में डाल लें और ये साथ में ये अमल करें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से जिस तरह की रुकावट है, चाहे वो बंदिश की है, जादू टोने टोटके की है या कि उम्र बढ़ जाने की वजह से रुकावट पैदा हो रही है, उम्मीद है दोस्तों अल्लाह ताला आपका मसला इंशाल्लाह ज़रूर हल फरमाएगा। आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी, इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।